नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोक्षन अनुरागी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद हम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। हंस और हंसनी आसमान में उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक शेर बकरी को बिठाकर अपनी पीठ पर घास चरा रहा है। हंसनी ने हंस से कहा, जरूर इस बकरी ने कुछ नेक काम किए होंगे जो शेर इसे अपनी पीठ पर बिठाकर घास चराता है। बकरी का पेट भर गया और शेर अपने शिकार के लिए निकल गया। हंस और हंसनी बकरी के पास पहुंचे और बकरी से कहा कि तुमने ऐसे कौन से नेक काम किए हैं जो शेर तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घास चराता है। बकरी ने कहा कि एक बार जंगल में आग लग गई। आग के दौरान शेर के बच्चे की मां मर गई और मेरा बच्चा मर गया। मैं दूध से परेशान थी और शेर का बच्चा भूख से परेशान था। वह मेरे पास आया और मेरा दूध पिया। उसकी भूख मिट गई और मुझे दूध से राहत मिली। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। शेर अब बड़ा हो गया और मुझ पर बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे के दौरान मुझ पे चला फिरा नहीं जाता तो मैंने बेटे से कहा, बेटा तू मुझे खा ले, तेरा तो काम ही भेड़ बकरियों को खाना है। तेरी भूख मिट जाएगी और मुझे भी कष्ट होता है वो मिट जाएगा। शेर ने कहा, माँ तूने मेरा उस समय साथ दिया था जिस समय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। तू जब तक जीवित रहेगी मैं तुझे अपनी पीठ पर बिठाकर घास चराऊंगा। हंसनी ने हंस से कहा कि हम भी कोई नेक काम करते हैं जिससे कोई हमारा भी बुढ़ापे का सहारा बने। एक दिन हंस और हंसनी आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। गुजरते हुए उन्होंने एक सूअर के बच्चे को दरिया में बहते हुए देखा। हंस और हंसनी नीचे गए और सूअर के बच्चे को दरिया से बाहर निकाला और किनारे पर ले आए। वह उसका होश में आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही बच्चा होश में आया उसने हंस को देखते ही हंस की पर झपट गया और हंस की गर्दन तोड़ दी। हंसनी रोते बिलखते हुए बकरी के पास पहुंची और बकरी से कहा कि जब तुमने नेकी की तो तुम्हें एक शेर अपनी पीठ पर बिठाकर घास चराता है और जब हमने नेकी की तो उसने तो मेरे पति को जान से मार दिया। बकरी ने कहा कि मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। हंसनी ने पूरी बात विस्तार से बताई। बकरी ने कहा, नेकी करनी थी तो किसी अनसीगर की करती। तुमने नेकी की तो किसकी की? एक गंदगी खाने वाले की, जिसका जन्म गंदगी में हुआ। वह गंदगी खाता है, गंदगी में रहता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें किसी की मदद भी करनी है तो सोच समझ के करिए। क्या पता वह बेईमान हो, धोखेबाज हो, कपटी हो और झूठा हो, फरेबी हो, चरित्रहीन हो। और अगर किसी की मदद करनी है तो किसी ऐसे इंसान की करो जो आपके बुरे वक्त में आपका एहसान माने और आपका साथ दे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस कहानी से हमें और क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।